हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। यहाँ पे आपको वन डे का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। आप सभी लोग सोच रहे होंगे मैंने वन डे के टाइम फ्रेम से क्यों शुरुआत करी। दरअसल मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ और वो चीजें समझनी काफी जरूरी है। ध्यान से देखना। आज जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, कल का लो भी वहीं पे था, उसी पे ही मार्केट ने सपोर्ट लिया था। उससे पहले आ जाओ, यहां पे देखो, एक हैमर बना था, यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था। उससे भी पीछे आ जाओ, यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था। अब बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती, यहां पे एक चीज और समझो। जब जब ये सपोर्ट मार्केट ने ब्रेक किया है, मार्केट इस जोन तक गया था 16,800। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। लेकिन यहां पे एक कैच है और वो चीज समझ में आएगी यहां पे ध्यान से देखो। जो हमने ये सपोर्ट डिस्कस किए, यही सेम सपोर्ट हमें पहले भी देखने को मिले थे, सेम ही लेवल पे। लगभग जोन सेम ही है, पॉइंट थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जोन सेम ही है। लेकिन यहां पे जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि पहले मार्केट ने सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन दिया, इसी जोन पे सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट वहीं पे सपोर्ट ले रहा था और फिर एक मोमेंटम हमें देखने को मिला। वापिस यहीं पे आ जाओ। पहले मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकडाउन दिया, फिर सेम ही जोन पे मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया और फिर से मार्केट ने यहां से एक मोमेंटम दिया। तो अब यहां पे सवाल ये उठता है, जो ये बड़ा मोमेंटम यहां पे आया था, क्या ये उसी में मोमेंटम की शुरुआत है? पहला तो ये सवाल, उसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम रिपीटेशन दोबारा हो रहा है। बस मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं यहां पे वन डे के टाइम फ्रेम पे। अब ध्यान से देखो चीजें क्या है। जब तक मार्केट इससे ऊपर नहीं जाता 17,200, तब तक हम नहीं मानेंगे कि ये रिपीटेशन हो सकता है। यानी कि ऊपर की तरफ हमें चाहिए 17,200। अब यहां पे एक और सवाल उठता है, अगर मार्केट यहां से नीचे गिरा तो कहां तक जा सकता है? हमें पता है, एक आइडिया है, 17,800 के आसपास मार्केट यहां पे जा सकता है। वही चीज आपको यहां पे दिखाई दे रही है। वही सेम सपोर्ट पहले था, वही सेम सपोर्ट ये दोबारा रहेगा। लेकिन 16,800 का अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको यहां से और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। चीजें क्लियर हो गई यहां तक? बस वन डे के टाइम फ्रेम पे बस मैं आपको यही चीजें समझाना चाह रहा था। पहली चीज 17,200, दूसरी चीज 16,800। एक चीज और है यहां पे, वो है 17,000 का लेवल। इसका भी हमने भर भर के डिस्कशन किया है और आज फिर डिस्कस करेंगे। क्यों डिस्कस करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो वहीं पे बताऊंगा। अब चलते हैं हम सीधे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, अपने माइंड में नोट डाउन करना, ये जो रिपीटेशन हो रहा था और कितने लोगों ने ये रिपीटेशन देखा, आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे बताने के बाद ही आपको दिखाई दिया या फिर आपको पहले से भी दिखाई दे रहा था? दोस्तों, ये चीजें सीखो। अगर आप ये चीजें सीखोगे तो आपको मार्केट को ऑब्जर्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर पाओगे, पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर पाओगे। अगर आपने एंट्री बनी हुई है, मार्केट कहां पे रुक सकता है, देखो पॉसिबिलिटी होती है, कंफर्मेशन किसी को भी नहीं होता। ना मुझे पता कहां रुकेगा मार्केट या कितना ऊपर जाएगा। बस एक हम एजम्पशन करते हैं कि वहां पे रुक सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने पहले भी उन चीजों को फॉलो किया है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है मार्केट फिर से उन लेवल की रेस्पेक्ट करे। तो ये ऑब्जर्व करना, चीजों को सीखे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम क्या देख रहे हैं? आपको यहां पे दो रेड लाइन दिखाई देगी। ऊपरली वाली लाइन की बात करेंगे 17,020 के लिए है मैंने। अब ये क्यों ली? अब काफी लोग सोचेंगे कि सर यहां पे मार्केट ने एक बेहतरीन सपोर्ट दिखाया था आज के दिन, मार्केट ने काफी बेहतरीन सपोर्ट दिखाया, तो हम यहीं पे एंट्री क्यों नहीं ले रहे? भाई, अगर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मार्केट ने उसका ब्रेकडाउन दे दिया, तो ये रेजिस्टेंस के रूप में बन जाएगा। अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता है तो यहां से भी तो आपके लिए एक एंट्री क्रिएट हो सकती है। भाई, रूल तो यही कहता है। अगर हम रूल की बात करें तो रूल यही कहता है। लेकिन मैंने आपको एक और रूल समझाया है, थोड़ा सा एडवांस जाके। वो क्या रूल है? एंट्री लेने से पहले हम देखेंगे अगला रेजिस्टेंस कितनी दूर है। भाई, अगर रेजिस्टेंस नजदीक है तो हम एंट्री नहीं लेंगे। अगर रेजिस्टेंस दूर होता हम एंट्री ले लेते और उस रेजिस्टेंस को हम रख लेते टारगेट। ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है। तो यहां पे वो चीज अप्लाई होती है। यहां पे हमारे लिए रेजिस्टेंस आ गया ये 17,000, यहीं पे तो बैठा है। भाई, आप एंट्री लेंगे, अगर मार्केट ने यहां पे रिवर्सल बना दिया
तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। तो बेहतर क्या है, 17,000 का ब्रेकआउट होने दो, प्राइस ऊपर सस्टेन होने दो। अब यहां पे सिर्फ यही लॉजिक नहीं है, दरअसल जो ये लेवल मैंने आपके लिए मार्क किया है 17,020, हमें इसका भी ब्रेकआउट चाहिए। रीजन आपको पता चलेगा 24 को, मार्केट ने यहां पे बेहतरीन सपोर्ट लिया था। रीजन पता चलेगा आपको 21 को, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की थी और यहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में मार्केट ने काम किया था। यानी कि ये पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट कर चुका है, तो हमारे लिए दोबारा से फिर रेजिस्टेंस बन सकता है। तो बेहतर है इसका ब्रेकआउट हो जाने दो, क्योंकि कुछ लोग क्या गड़बड़ करेंगे, बस वो 17,000 पे ही फोकस रखेंगे कि मार्केट ने 17,000 का ब्रेकआउट दे दे और बाइंग करना शुरू कर दो भर भर के कि भाई लेवल का ब्रेकआउट मिल गया। लेकिन वो भूल जाएंगे कि 17,200 पे भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है। तो समझदारी उस किसमें है कि 17,220, सॉरी मैं दोबारा से 17,200 बोल रहा हूं, ये 17,020 है। अगर मैंने 200 बोला वो जल्दी जल्दी में निकल गया, 17,020 समझ गए होंगे, लिख भी रहा हूं तो मतलब समझ गए होंगे, वो थोड़ा सा मतलब 200 पड़ा गया। ठीक है, ये चीजें क्लियर होगी कि 17,020 से ऊपर मार्केट निकलना चाहिए, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तो ये तो हमें पता चल चुका है करना क्या है, पर लेकिन फिर भी डिस्कस करते हैं। पहली चीज, अगर मार्केट डे क्लोजिंग से ऊपर रहता है तो हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं 17,000 तक। भाई इसका भी ब्रेकआउट आता है तो 7,020 तक। लेकिन एक बेहतर बाइंग बनेगी जब मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देगा। और जो हमारे लिए टारगेट रहेंगे, ध्यान से देखो टारगेट क्या रहेंगे, यहां पे देखो 27 को पकड़ लो बस। 27 को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इस जोन पे मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया था, पहला टारगेट यही ले लो। इसका ब्रेकआउट आया, अगला टारगेट ये ले लो। इसका ब्रेकआउट आया तो अगला टारगेट डे हाई ले लो। समझ में आ गया मैंने क्या समझाया? और डे हाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पे हम जाते ही प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। भाई फिर देखेंगे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। आज के दिन देखो मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, पीछे आ जाओ। 24 को भी देखो मार्केट ने इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, आपको गिरावट दिखाई। और पीछे आ जाओ, 21 को देखो एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, ब्रेकआउट मिलने के बाद एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया। और पीछे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, 20 को मार्केट इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखा दी। और पीछे आ जाओ, 17 को मार्केट ने इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, हालांकि इनका ब्रेकआउट भी दिया, फिर वहां पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया, लेकिन मेन इंपॉर्टेंटली रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। और पीछे आ जाओ, 16 को देखो मार्केट ने इसी जोन के आसपास आपको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। और पीछे आ जाओ, मतलब पीछे चलते चले जाओ। मार्केट ने कुल मिला के बात यह है, मार्केट ने इस लेवल की रेस्पेक्ट की है। और जब जब ऐसे लेवल आते हैं तो समझदारी उसमें होती है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लो और फिर देखो क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, और उसी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको अपनी नई एंट्री बनानी है। समझ में आ गया? अब दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट दिखाता है नेगेटिव मोमेंटम, तो अगर डे क्लोजिंग से नीचे चलता है तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, फिर आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। कहां तक? 16,980। अब ये लेवल है क्या? ये लेवल है 24 का डे लो। लेकिन हम देख क्या रहे हैं, 27 का डे लो भी इसी के आसपास है, यानी कि दोनों का डे लो सेम ही जोन में पड़ा है, यानी कि प्रीवियस डे लो भी सेम ही जोन में पड़ा है। तो यानी कि हमारे लिए टारगेट हो सकता है अगर डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे आता है। अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा हमें, तो यहां पे आपको और भी ज्यादा सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस सिचुएशन पे 16 का डे लो रहेगा आपका पहला टारगेट, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 20 का डे लो रहेगा आपका दूसरा टारगेट। सिचुएशन क्लियर होगी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? एक और डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली तो यहां पे हम ये देखेंगे, जो ये गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिलेगी, इसका 17,000 पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर मान लो ये 17,000 के आसपास होती है, ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है मार्केट, क्या हम बाइंग करेंगे? यस और नो? नो, क्योंकि हमें पता है हमें 17,020 का भी ब्रेकआउट चाहिए, तभी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर मार्केट यहां पे गैप अप ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, क्या हम सेलिंग करेंगे? बिल्कुल कर लेंगे भाई, स्कैल्पिंग तो जरूर कर लेंगे डे क्लोजिंग तक। अगर उसका ब्रेकडाउन आ गया तो डे लो तक हम टारगेट रख लेंगे। समझ में आया? अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल गई,
गैप डाउन ओपनिंग मिल गई तो हम पूरा फोकस कर देंगे 27 और 24 के डेलो पे, जो कि दोनों एक ही जोन में लगभग आसपास ही है। 1 या 2 पॉइंट का डिफरेंस होगा, उससे ज्यादा नहीं है। ये आप सेम ही लेवल पे समझ सकते हैं। तो हम पहला डिस्कशन करेंगे इसी के आसपास। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, अगर बियरिश कैंडल बनी तब भी हम सेलिंग कर लेंगे, क्योंकि प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग हम एंट्री ले लेंगे, स्टॉप लॉस लगा लेंगे और टारगेट ले लेंगे। समझ में आ गया। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है ऊपर की तरफ, आपको बुलिश कैंडल दिखाता है गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद, तब भी हम बाइंग कर लेंगे। यहां पे भी हमारी स्ट्रेटजी एक्टिवेट होगी। कौन सी? प्रीवियस डे लो के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी आपके लिए यहाँ पे एक्टिवेट हो सकती है। इसके अकॉर्डिंग हम एंट्री ले लेंगे, स्टॉप लॉस लगा लेंगे, टारगेट ले लेंगे। अगर कोई नहीं जानता कि भाई ये क्या है, ये हमने कोर्स में डिस्कस किया है। फिलहाल कोर्स पे 20% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। ऐसा मौका दोबारा शायद नहीं मिलेगा, तो उम्मीद है आप इसका बेनिफिट उठाएंगे और अपनी लर्निंग पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे आपका सिंपल सिंपल अगर हम टारगेट करें, अगर किसी ने कोर्स नहीं ज्वाइन किया कोई बात नहीं, मैं आपको एक नॉर्मल सी चीजें बता देता हूँ। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है तो इस जोन पे हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तो आपका पहला टारगेट यही जोन पे हो जाएगा। इसका ब्रेकआउट मिल गया फिर 17,000 रखेंगे आप। फिर आपको देखना है 17,200 पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसका ब्रेकआउट देके चल रहा है तो हैंड्स ऑन मैंने ऊपर की तरफ आपको बताए हुए हैं। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पेवेट पॉइंट की तरफ, और यहां पे हम डिस्कशन करते हैं। अगर निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,009 पे नजर आ रहा है, मोटा मोटा आप समझेंगे 17,000 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,063 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,108 पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 16,916 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 16,872 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 16,835 पे हमें यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोर्स पे आपको बता दिया मैंने 20% ऑफ चल रहा है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।